भोपाल में शिवराज के बिना मन नहीं लगता, ये एक बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं मुझे शिवराज की याद आती है, ये भी उमा भारती ने कहा है। मोहन यादव भी मुझे प्रिय हैं, भोपाल में शिवराज के बिना मन नहीं लगता। देवास से में ये बड़ा बयान उमा भारती ने दिया हुआ है। और ऐसे में देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कहा है कि उनके बिना मेरा मन नहीं लगता, उनकी याद आती है। किसी मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान? और शिवराज जी बहुत अच्छा समन्वय बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, किसानों का भला होगा, किसान के पुत्र हैं और एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री काल का। बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता वो पद। यदि इस चीज़ को मान लिया आपका शिवराज जी बिना, मतलब मुझे उनकी याद आती है। लेकिन अब आई बात मोहन की, तो मेरा प्राणाधिक प्रिय भाई है। देखिए, यहाँ पर उमा भारती ने कहा कि मुझे शिवराज की याद आती है और उनके बिना मन नहीं लगता। क्या कहा है, एक बार फिर से सुनिए। किसी मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान? और शिवराज जी बहुत अच्छा समन्वय बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, किसानों का भला होगा, किसान के पुत्र हैं और एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री काल का। बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता वो पद। यदि इस चीज़ को मान लिया आपका शिवराज जी बिना, मतलब मुझे उनकी याद आती है। लेकिन अब आई बात मोहन की, तो मेरा प्राणाधिक प्रिय भाई है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है और ऐसे में कह रही हैं कि मोहन यादव तो प्रिय है, लेकिन शिवराज सिंह के बिना मन नहीं लगता, उनकी याद आती है। देखिए, उमा जी की यही कलाकारी है कि वो एक साथ सबको साध के चलती हैं। वो कहना चाह रही हैं कि शिवराज सिंह चूंकि इस पद पर 18 साल तक रहे, मुख्यमंत्री के पद पर, और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रही, तो वो उन्हें धीरे से बोला कि मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता ये पद। यानी वो चाहती है इस पद पर मुख्यमंत्री शिवराज जी बने रहें और मुझे भोपाल में उनकी याद भी आती है। यानी कि वो चाहती हैं कि भोपाल में शिवराज सिंह चौहान रहें, मगर फिर ठीक बात को संभालती हुई वो कहती हैं कि मुझे मोहन यादव भी प्राणों से प्रिय हैं। निश्चित ही मोहन यादव भी उनके करीबी हैं और मोहन यादव वो नेता हैं जिनको सन 2003 में उमा भारती जी ने जब वो चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी से टिकट दी थी बड़नगर सीट से। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध पे वो टिकट वापस ले लिया गया था। तो मोहन जी तो उनके बहुत प्रिय हैं ही, मगर शिवराज जी को के प्रति सम्मान व्यक्त करना और शिवराज जी के पक्ष में खड़ा होना भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। फिर कह रही हैं कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे उनके बिना ये पद अच्छा नहीं लगता। तो कुल मिला के वो एक बयान से दोनों बड़े नेताओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं शिवराज जी की पारी अभी खत्म नहीं हुई है। शिवराज जी अभी कुछ भी बन सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल ही रहा है और ये तमाम गुणा गणेश चल रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि शिवराज जी को भी खुश किया जाए और साथ ही साथ ऐसी बात कही जाए कि मोहन यादव भी नाराज ना हो। तो उन्होंने अपने बयान में दोनों बड़े नेताओं को साधने की कोशिश की है, मगर सबसे बड़ी बात यही कि उन्होंने शिवराज की खुल के तारीफ की है, कहा उनके बिना मुझे पद अच्छा नहीं लगता और मुझे भोपाल में उनकी याद आती है। तो उमा भारती का बयान निश्चित ही बहुत वैसा है जो शिवराज को खुश करने वाला था और बीजेपी में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको समझाने वाला भी है कि वो चाह रही हैं कि शिवराज जी फिर से मध्य प्रदेश वापस आएँ, भोपाल में रहें, और ये बात उन्होंने बातों में कह भी दी है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को तो खुश किया ही है, उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान को भी खुश करने वाला ये बयान था और दोनों को साथ में साधने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने बताया। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।